नमस्कार देवियों और सज्जनों। तकनीकी खराबी की वजह से पिछली स्ट्रीम यहाँ पर शायद बंद हो गई थी। अब आप लोगों के बीच में एक बार दोबारा हाजिर है हम यहाँ पर हिमाचल की बात को लेकर। हिमाचल की बात जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपका मॉर्निंग बुलेटिन है और आप इस मॉर्निंग बुलेटिन में आप लोगों को हम हिमाचल प्रदेश की सभी प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं और ऐसी सभी जानकारी देते हैं जो आप लोगों के लिए रोजमर्रा के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय को जरूर व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो जो जैसे हम आपको खबर बता ही रहे थे कि बीआरओ द्वारा अब यहाँ पर अटल रोहतांग टनल है उसके नॉर्थ पोर्टल पर, उसके साउथ पोर्टल पर एक जगह पर टोल टैक्स बैरियर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और ये स्थापित करने का कारण भी उन्होंने बताया है कि भाई हम इसलिए ये स्थापित कर रहे हैं क्योंकि जो रखरखाव है वो बहुत महंगा पड़ता है और उसके लिए कहीं से तो धन अर्जित करना आवश्यक है। तो अब ये जो अटल रोहतांग टनल से निकलना जो है वो आसान नहीं होगा, सस्ता नहीं होगा। आपको बता दें ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी यातायात सुरंग है। इसका नाम अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है इसी वजह से। और अब यहां से इसके साउथ पोर्टल के धुंधी के समीप टोल प्लाजा स्थापित करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। इसका जो प्रोजेक्ट है उसे यहां पर प्रस्ताव बनाकर इस टोल प्लाजा को प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाकर यहां पर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और वहां से हरी झंडी मिलते ही यहां पर लोगों को अटल टनल से निकलना मुफ्त नहीं रहेगा, उस पर पैसा यहां पर उन्हें लगेगा। ये तो रही एक बात। अगर आप अटल रोहतांग टनल की तरफ जा रहे हैं, आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। अगर नहीं शेयर करना चाहते हैं या शेयर करेंगे तो 5-6 ग्रुप्स में कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और उसके साथ साथ कमेंट्स के माध्यम से आप भी अपनी राय व्यक्त करें। सबसे पहले तो यही प्रश्न आएगा कि क्या आपके अनुसार जो अटल रोहतांग टनल है या फिर इस तरह की और भी कई जगहें हैं, क्या वहां पर टोल टैक्स वसूलना सही रहेगा? क्या आपके अनुसार वो सही है? तो अगर हाँ तो कमेंट्स लिखिए, ना तो भी लिखिए। चलिए इसके साथ अगली अपडेट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और आपके प्रश्नों को भी लेंगे। सुनील जी जैसे पूछ रहे हैं 108 102 का कुछ नहीं होगा, ये प्रश्न है या आप बता रहे हैं सर? आईपीएच पैरा वर्कर्स की कोई अपडेट नहीं है कुलदीप जी, फिलहाल के लिए तो कोई नहीं है। शांति भंग करने के आरोप में पूर्व सीपीएस भारती समेत 10 लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। हुआ क्या था कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुधीर के 4 समर्थक भी यहाँ पर पकड़े गए हैं और भड़काऊ पोस्ट डालने के बाद यहाँ पर एक तीखी नोकझोंक में ये सब हुआ है। आपको बता दें पुलिस ने किन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। यहाँ पर नीरज भारती को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अनुराग डोगरा को गिरफ्तार किया गया है, अशोक कुमार को क्षमा चाहेंगे, इसके बाद सुजल कुमार को, उसके बाद विक्रमजीत इत्यादि काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये धर्मशाला का प्रकरण है, ये पिछले रात को यहाँ पर हमारे बीच में हुआ था। सारिका जी गुड मॉर्निंग है जी। और इसमें आपको बता दें कि हुआ क्या था कि 5 समर्थक यहाँ पे नीरज भारती के हैं, 4 पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के हैं और सीपीएस यहाँ पर जो नीरज भारती हैं वो खुद भी यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। तो आपको बता दें कि हुआ क्या था कि पुलिस थाना धर्मशाला में पूर्व सीपीएस भारती अपनी जमीन की साइट देखने गए थे। तो वो थाना के कंड कडियान के आसपास कोई जगह है। तो सोशल मीडिया पर पहले से इनकी नोकझोंक चली हुई है सुधीर शर्मा जी और उनके साथ साथ हमारे नीरज भारती जी की। और इसी बीच जब ये कंडियारा पहुंचे तो नीरज भारती अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट उन्होंने शेयर की, जिसके बाद कि वो धर्मशाला आए और जिस किसी को मिलना है वो आकर उनसे मिल सकता है। पोस्ट वायरल होने के बाद धर्मशाला और शाहपुर तहसील से संबंध रखने वाले 4 लोग कंडकड़ियाना पहुंच गए और दोनों पक्षों में हल्की नोकझोंक हुई, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। डीएसपी बलदेव शर्मा टीम के साथ वहां पहुंचे और पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पूर्व सीपीएस नीरज भारती समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब ये आगे क्या होता है वो तो चलिए अब समय ही बताएगा। लेफ्ट आउट कैटेगरी ऑफ 2012 पे स्केल, अभिमन्यु कुमार, प्राइमरी सेक्शन के स्कूल ओपन होंगे या नहीं? बिल्कुल ओपन होंगे, बात करते हैं इस पर भी। लेफ्ट आउट कैटेगरी ये भी पढ़ लिया है। 108 और 102 पर कुछ नई अपडेट यहां पर अभी तक नहीं है। लेफ्ट आउट कैटेगरी ओके। चलिए अभिमन्यु जी आपका कमेंट हमने पढ़ लिया है। अगली अगर खबर की ओर आपको लेकर चले तो अगली खबर क्या है वो भी आप लोगों को सुना देते हैं। तो इसके साथ एनआईटी की एक छात्रा को 1,20,00,000 का पैकेज, सालाना पैकेज यहां पर मिला है। उसी के साथ एक और है जो 41.50 लाख का सालाना पैकेज जिन्हें ऑफर किया गया है। आपको बता दें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर की ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के छात्र पारुल बंसल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद के लिए मेटा की लंदन जो सब्सिडरी है, यानी कि मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाती है, व्हाट्सएप भी उन्हीं का प्रोडक्ट है,
उसमें 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज उनको मिला है, लगभग लगभग उतना पैकेज है। और उसके साथ साथ एक छात्रा हैं जो अनन्या शर्मा, बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर उनका चल रहा है, और इन्हें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की ओर से 41.50 लाख करोड़ का पैकेज प्राप्त हुआ है। ये बड़ी प्लेसमेंट्स इस साल तो बहुत ज्यादा हुई है एनआईटी से, और आप लोगों के बीच में उसकी हम यहाँ पर जानकारी साझा कर रहे हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं इस स्ट्रीम को जरूर जरूर लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करने का भी प्रयास करें, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। इसके साथ साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर हमारे बीच में सैंज से है, जहां पर कल एक आपने वायरल वीडियो देखा होगा जहां पर एक बस हवा में ही लटक गई थी। बस के शीशे तोड़कर यहां से 30 यात्री निकाले गए और 5 सवारियों पर हल्की चोटें आई हैं। आपको बता दें कि क्या हुआ था कि कुल्लू केरला रूट पर जा रही एचआरटीसी की बस शती शेती टोल नाम के एक जगह है, वहां पर डंगा धंसने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और उसके साथ साथ ही चालक ने अपनी सूझबूझ से यहाँ पे सवारियों की जान तो बचाई, और हादसे में करीब 5 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं। ये शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे की घटना है, और जिसमें बस का नंबर था HP 66 47 26। तो बस में करीब 30 सवारियां यहाँ पर थी, और बस जब ये सब जो डंगा धंसा उसके बाद यहाँ पर चट्टान पर लटक गई। भगवान ने वहां पर खैर की सभी लोगों की। और इसके बाद 108 एम्बुलेंस को सेंध भेज दिया गया, और वहां पर जो हमारे यहाँ पर जो जिनको लगी थी उनको यहाँ से कुल्लू रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सड़क के नीचे गहरी खाई है, बस चट्टानों पर रुक गई और बड़ा हादसा होते हुए टल गया। तो एक अच्छी बात यहाँ पर रहती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो वहां पर अब हमारे बीच में जो डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसमें वो एनपीए बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो 20% कर दिया गया है, उसमें नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस को वो बढ़ाकर क्या पहले भी 25% था, उस पर रखने की बात यहाँ पर कही है। तो उसके बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर चरमरा चुकी हैं, और आप समझ सकते हैं कि सभी जगह पर यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। आपको एक और बात यहाँ पर बता दें कि ये और चरमरा सकती हैं, क्योंकि अभी वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पर है। शुक्रवार यानी हमारे बीच में शुक्रवार को आरडीए ने भी हड़ताल जाने का ऐलान कर दिया है, और अब यहाँ पर आपको बता दें कि उन्हें भी वरिष्ठ डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त है। तो अब ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से धीरे धीरे करते चरमराई ही जा रही है, और यहाँ पर दिक्कत जो है वो आम जनमानस को आ रही है। जो सरकार और डॉक्टरों के बीच में ये नोकझोंक है, इसकी दिक्कत, इसकी परेशानी आम जनमानस को इस समय पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो नॉन बोर्ड कक्षाएं हैं उनकी हमारे बीच में डेट शीट जारी कर दी गई है। 4वीं और 6वीं 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यहाँ पर स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। आपको बता देना चाहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह डेट शीट जारी की है। पुनः आपको ये बताना चाहेंगे कि सुबह 9:45 से प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, और 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा शुरू की जाएगी। इसमें 14, 15, 16 और 17 मार्च जो यहाँ पर डेट है वो पहली, दूसरी और चौथी कक्षा की यदि बात करें तो पहली 14 को हिंदी, 15 को गणित, 16 को अंग्रेजी, इनके एग्जाम है। दूसरी कक्षा के 14 को, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, ये मार्च में एग्जाम है। दूसरी कक्षा के 14 मार्च को गणित, 15 को अंग्रेजी, 16 को हिंदी है। उसके बाद चौथी कक्षा के 14 को पर्यावरण, 15 को हिंदी, 16 को अंग्रेजी और 17 को गणित है। इसके साथ 6ठी कक्षा की यदि बात करें तो 14 को गणित, 15 को सोशल साइंस, 16 को हिंदी, 17 को ड्राइंग, 19 को अंग्रेजी, 21 को विज्ञान, 22 को योग या संस्कृति और 23 को संस्कृत का यहाँ पर उनका इम्तिहान रहेगा। परीक्षाएं 7वीं कक्षा की 14 को गणित, 15 को हिंदी, 16 को ड्राइंग, 17 को सोशल साइंस, 19 को विज्ञान, 21 को अंग्रेजी, 22 को संस्कृत और योग और संस्कृति की 23 को उनकी परीक्षा रहेगी। आपको बता दें कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन रहेंगी। तो आपके अनुसार क्या ऑफलाइन परीक्षाएं यहाँ पे लेना सही रहेगा या फिर बच्चों के स्वास्थ्य पर यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है? आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ साथ जो वेतन वृद्धि है उसकी यदि बात करें तो उसमें अब जो तीसरा विकल्प है या फिर कोई भी विकल्प जो यहाँ पर एम्प्लॉइज चुनना चाहते हैं उसके लिए 28 तक यहाँ पर समय दे दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले 15 फरवरी तक ये समय था। आपको बता दें कि अब ये जो पहले पर जो 15 फरवरी का समय था उसके वो काफी कम था, क्योंकि अभी अभी अधिसूचना उसकी आई है। तो अब ये 28 फरवरी तक कर दिया गया है। तो आपको बता दें 15% विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो थर्ड ऑप्शन है उसमें यह बताया गया है कि
बेसिक पे और डीए में 15% की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा और वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणक वेतन तय करने के विकल्प भी कर्मचारी दे सकते हैं। कई विभागों के कर्मचारी 2 विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो तीसरे, पंजाब के तर्ज पर तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। और तीसरे विकल्प से अगर ये फर्क पड़ जाता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है उसकी जो सैलरी है वो कम हो जाती है अपने छोटे अधिकारी यानी कनिष्ठ अधिकारी से, तो यहाँ पर स्टेप अप का भी लाभ मिलेगा उन वरिष्ठ अधिकारियों को। किसी तरह से अगर उनकी सैलरी छोटी हो जाती कैलकुलेशन की वजह से तो स्टेप अप का लाभ मिलेगा, तो यानी कि उन्हें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 28 फरवरी तक उनके विकल्प लेने के लिए प्रशासनिक सचिवालय और विभाग अध्यक्षों को पत्र भेज दिया गया है। तो ये आज हमारे बीच में बड़ी अपडेट्स है। आपके कमेंट्स को लेना चाहेंगे। यहाँ पर कितने टैक्स दे कुल्लू वाले, एक डिस्ट्रिक्ट में इतने टैक्स लगाए हैं, टैक्सी वालों का जीना हराम कर दिया। टैक्सी वालों के लिए तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन वैसे ये जो टैक्स है वो हिमाचल से बाहर के लोगों के लिए रहेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। बाकी प्रपोजल के बाद क्या होता है वो एक अलग बात रहती है। अमित जी, उसके बाद कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहे। मेरा नाम कुलदीप वृक्षपति है। मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इसी नाम से मिल जाऊंगा और उसी के साथ इस स्ट्रीम को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके। जय हिंद।